हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अभी तक बिहार की जनता, बिहार के आवाम जमीन सर्वे से परेशान थी। जमीन का जो कागजात थे उसके इकट्ठा करने में लगी हुई थी। और अब फिर से चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार के जितने भी वोटर हैं सबको अपना वोटर आई कार्ड फिर से वेरीफाई कराना पड़ेगा। सबको फिर से अपने कागजात देने होंगे। सबको हर हाल में कागजात देना ही है, चाहे वो किसी तरह के भी कागजात हो। ऐसा कोई वोटर आई कार्ड नहीं है जिसको कोई भी कागजात न देना पड़े। तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा, वो सारे पेपर बताऊंगा जो आपको देने होंगे वोटर आई कार्ड वेरीफाई करने के लिए। इस गलत फहमी में मत रहिए कि मेरा वोटर आई कार्ड जो बहुत पुराना है और मैं जो मेरी पैदाइश 1987 से पहले है, मेरी पैदाइश 1960 में है, या मेरा जो है 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो मुझे कागज देना नहीं पड़ेगा। कागज सबको देना पड़ेगा, किसी को कम देना पड़ेगा, किसी को ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, किसी को ज्यादा कागज देना देना पड़ेगा, किसी को कम देना पड़ेगा, लेकिन देना हर हाल में है सबको। जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उसको भी देना पड़ेगा, जो नए वोटर बन रहे हैं उसको भी देना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही जो है ये अहम वीडियो है। जरा सा ध्यान भटकेगा आपका, आप समझ नहीं पाएंगे। 10 लोगों से पूछेंगे आप, आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो पे आपको सही जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से अपना वोटर आई कार्ड जो है वेरीफाई करा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 2-3 डेट याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कागज आपके कौन कौन से लगेंगे। पहला डेट आप याद रखिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है, 2003 में जो वोटर लिस्ट बना था उस वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तब आपको सिर्फ एक कागज देना पड़ेगा। वो कागज कौन सा होगा वो जानिए। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको वेरीफाई के लिए वही वोटर लिस्ट जहां पर आपका वोटर लिस्ट में नाम है उसी की फोटो कॉपी करा के आप लगा दीजिएगा। आपका जो है वोटर वो आई कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको, अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको वही वोटर लिस्ट जहां पर आपका नाम है उसको आपको क्या कहते हैं फोटो कॉपी करके आपको लगा देना है, अपलोड कर देना है। या आपके गांव में बीएलओ आता है आपके घर पे तो आप अपना जो है 2003 वाला वोटर लिस्ट वाला नाम दिखाइएगा और वो आपको फोटो कॉपी करके उसको दे दीजिएगा, आपका वो वेरीफाई कर देगा। तो अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, बस उसी को आपको जो है कॉपी करके दे देना है। अब आप देखेंगे कैसे भाई कि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। तो ये देखिए, ये जो आप अगर आप गूगल में टाइप करेंगे वोटर लिस्ट, कुछ भी टाइप करेंगे वोटर आई कार्ड वोटर लिस्ट, तो आपको जो है ये वाला साइट खुल के आएगा। ये देखिए, वोटर सर्विस पोर्टल, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह ऊपर इंटरफेस आएगा। इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, जैसे हटाइएगा इस तरह खुल के आएगा। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल, मतलब इस पे आपको सर्च करना है। जैसे इस पे आप सर्च करेंगे इस तरह से लिखा आएगा। पहले आपको यहाँ जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला है। इसमें बिहार में जितने 38 जिले हैं सबका नाम है, आपको यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से जिला सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से जो विधानसभा है आपका वो विधानसभा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस विधानसभा में आप जो किस विद्यालय पे, किस वहां पर आप वोटिंग डालते थे वो आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। जैसे आप यहाँ से जैसे ढूंढेंगे, जैसे ये है मेरा, इस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, जैसे खोलिएगा ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको इसमें अपना नाम देख लेना है, बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा। जैसे 1-2 नाम देखेंगे आप, पता लग जाएगा आपके गांव के लोग होंगे। इससे आगे बढ़ते जाइएगा, आपका भी नाम मिल जाएगा आपको। या आपका पुराना वोटर कार्ड आपके पास है तो उस हिसाब से देख सकते हैं, ये इसी नंबर पार्ट नंबर इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना जो है 2003 वाला वोटर लिस्ट दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जानिए, जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है वो क्या करेंगे। तब आपको 2-3 डेट याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि
आपको ज्यादा परेशान न होना पड़े, 10 लोगों से पूछना ना पड़े कि क्या है ये वोटर आई कार्ड का ड्रामा कर दिया सरकार ने, वो सब आपको समझना है और वो सब कागजात देने हैं आपको। तो अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तब अगर आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से पहले हुई है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1987, अगर 1987 से पहले की पैदाइश है आपकी, तब आपको क्या क्या देना है? तब आपको देना होगा जन्म की तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। ये 2 चीज देना है आपको मतलब बर्थ सर्टिफिकेट देना है, ये समझ लीजिए। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो सिर्फ आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है, आपको अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं देना है, अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताना है। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो सिर्फ आपको अपना दिखाना है। आप उसमें कौन कौन से कागजात हैं, उसमें आप दिखा सकते हैं पासपोर्ट दिखा सकते हैं, इसी तरह से आप आवासीय प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, आपने ओबीसी SC ST वाला सर्टिफिकेट बना रखे हैं तो वो दिखा सकते हैं, या आपकी नौकरी लगी थी 1987 से पहले वो कागज आपके पास तो वो दिखा सकते हैं। इस तरह के 11 डॉक्यूमेंट हैं जो आप दिखा सकते हैं प्रमाण पत्र के तौर पर। अगर आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से पहले हुई है तो आपको अपने माता पिता का कुछ नहीं देना, इतना जान लीजिए। अब दूसरी तारीख याद रखिए, अगर आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से 2 जनवरी 2020 के बीच में हुई है, मतलब आप 1987 और 2020 में पैदा हुए, मतलब 1990 में पैदा हुए, 93, 95, 2001, 2002 इन सब में आप पैदा हुए हैं, तब आपको क्या क्या देना पड़ेगा? तब ध्यान से सुनिए, तब आपको देना पड़ेगा आपका अपना जन्म प्रमाण पत्र। आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वो जन्म प्रमाण पत्र आप जो वही 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक दिखा सकते हैं आप, या तो आपके पास 10वीं का जो सर्टिफिकेट हो मैट्रिक का, या आपके पास जो है आवासीय हो, या जो भी हो 11 जो है डॉक्यूमेंट वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके माता पिता में से किसी एक का देना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र, ये भी आप जान लीजिए। अगर आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से 2 जनवरी 2004 के बीच में हुई है, तब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जन्म स्थान के प्रूफ देने के साथ साथ आपको माता या पिता मतलब दोनों का नहीं देना है, या तो सिर्फ अपने वालिद साहब का दे दीजिए, अपने फादर का दे दीजिए, या अपनी माँ का दे दीजिए, दोनों में से किसी एक का दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या दे सकते हैं? अपने माता पिता का। अगर आपके माता पिता का नाम है ना ये 2003 के वोटर लिस्ट में, तो ये भी आप दे सकते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। अगर आपके माता पिता का वोटर लिस्ट है 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, या वोटर आई कार्ड है पुराना वाला, तो वो भी उनके जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप दे सकते हैं और अपना दे सकते हैं। ये तो वो हो गया जब आपकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से 2004 के बीच में हुई है। अब तीसरा डेट याद रखिए, अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, मतलब आप नए नए वोटर हैं, या आपने 2024 में नया वोटर बनाया था जब आप 20-21 साल के हुए थे, 2004 के बाद आप जब पैदा हुए थे तो 2014 में आपने नया वोटर आई कार्ड बनाया होगा, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा? आपको अपना जन्म तारीख और जन्म वही प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जन्म का। उसके अलावा माँ बाप दोनों का देना पड़ेगा, ये भी आप जान लीजिए। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी पैदाइश 2 जनवरी 2004 के बाद हुई है, तब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, या फिर अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप बर्थ की जगह पर, और अपने माता पिता दोनों का देना पड़ेगा आपको। अब दोनों का कहाँ से लाइएगा? या तो दोनों का पुराना वोटर लिस्ट हो वो दे दीजिए, या दोनों का जो है क्या कहते हैं आवासीय बना हो, या इसी तरह से आप क्या कहते हैं ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट बना हो, या दोनों का पासपोर्ट हो, या आप दे सकते हैं। मतलब 2004 के बाद आप पैदा हुए हैं तो आपको अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का देना पड़ेगा। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है। अगर इन तीन डेट को आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको बस। अगर 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुए हैं आप, तब आपको अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का, ठीक है, उसमें से आप ये 2003 के वोटर लिस्ट में देख लीजिए, अगर पिता का नाम है आपके तो वही लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पिता का नाम नहीं है, आपके माता का नाम है, आपके अम्मी का नाम है, वो लगा दीजिए, आपका काम चल जाएगा। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, तब आपको अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का देना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए।
तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जरूरी है। और ये भी आप जान लीजिए, इसमें डेट बहुत कम है, 25 जून से शुरू हो गया ये और 26 जुलाई तक आपको हर हाल में कर लेना है। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि कुछ नहीं होने वाला है। एक बार ऑर्डर जारी हो गया तो अब आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसा अभी लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई, अगर सारे लोग मुखालिफत करते तो अभी देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपना, बहुत सारे लोगों ने करा लिया है। तो सरकार तो ये देखेगी ना, इसमें तो सारे लोग मुखालिफत कर नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना करा लिया, कागजात दे दिए हैं। तब आपको मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, वोट देने से आप वंचित हो जाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। तो अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी की फोटो को भी लगा दीजिएगा। और वो जो 3 डेट मैंने बताए हैं उस तरह से आपको करना है। कागजात देखिए, इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें न तो भाई राशन कार्ड चल रहा है और न ही जो है आपका आधार कार्ड चल रहा है, ये भी आप जान लीजिए। तो इस तरह की परेशानी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके पास कौन से कागजात हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2003 के वोटर लिस्ट में आपको कैसे नाम देखना मैंने बता दिया है। गूगल पे टाइप करेंगे वोटर आई कार्ड वोटर लिस्ट, इस तरह से ये साइट खुल के आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इसको हटाएंगे, यहाँ से देखिए ऊपर में ही आ रहा है सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल, इस पे क्लिक करेंगे। जिला सेलेक्ट करिए, जो भी जिला है आपका, यहाँ से आपको अपना विधानसभा सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आप अपना जो आपका स्कूल पे आपके गांव का स्कूल होगा, आपके गांव का नाम भी आएगा इसमें, देख लीजिए। जैसे जैसे यहाँ पे आप जिला सेलेक्ट करिएगा ना, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे जिला सेलेक्ट करिएगा, उस जिले में जितने विधानसभा सीट है आपको पता होगा, उसको सेलेक्ट कर लिएगा। फिर उस विधानसभा में जो जो गांव है आप आसानी से उस गांव को ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए ये सब गांव आपका सब जाना पहचाना होगा, पूरे बिहार का गांव नहीं होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, सारे गांव आपके जाने पहचान होंगे, आसपास के गांव होंगे, आप अपना गांव में ढूंढ लीजिएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।